अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जो है कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पीपीएससी लेक्चर 2017 के पेपर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि जो है जनरल नॉलेज वाला पोर्शन ये 20% काउंट करता है, बाकी 80% सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी लेक्चर में। तो ये जो क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में ये उन पेपर्स में से होंगे जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से 2017 में पीपीएससी के एग्जाम में जनरल नॉलेज के पोर्शन में से पूछे गए हैं। तो ये इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, उनमें कौन कौन से जो है पोर्शन शामिल होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उस मुताबिक जो है जनरल नॉलेज वाले पोर्शन की तैयारी स्टार्ट कर। इस 20% पोर्शन को इग्नोर बिल्कुल ना करें क्योंकि 20% जो है काफी मायने रखता है। बाकी जो है सब्जेक्ट में आप मेहनत करें ही करें, लेकिन साथ साथ जो है इसको भी इम्प्रूव करें। तो इसके लिए जो है आप ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखें। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए हैं, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे जो कि पीपीएससी लेक्चर 2017 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर ईमेल सेंट? सबसे पहले ईमेल जो है कब सेंड हुआ? 1993, 1969, 1971 और द 1974। करेक्ट आंसर इज चार्ली, 1971। क्वेश्चन नंबर 2, MS Word 2013 क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू एक्सेस कॉमन कमांड्स, ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्स और द फाइल। क्विक एक्सेस टूल बार जो है ऑप्शन, ये जो है डिफरेंट कमांड्स पे एक्सेस जो प्रोवाइड करता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 8 मैंगो ट्रीज इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन ईच ट्री इज 3 मीटर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ट्री एंड द 8th ट्री? 8 मैंगो ट्रीज हैं, हर ट्रीज के दरमियान यानी कि एक से दूसरे के दरमियान 3 मीटर का फासला है। अब पहले से लेकर 8वें दरख्त के तक टोटल फासला जो है वो कितना बनेगा? क्योंकि 8 दरख्त हैं और उनके दरमियान जो है 7 दफा 3-3 मीटर का फासला है, लिहाजा जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है डेल्टा 21 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस है फर्स्ट ट्री से लास्ट ट्री तक। क्वेश्चन 4, कंप्लीट द सीरीज 17, 19, 23 और 29 एंड नेक्स्ट नंबर जो है हमने वो सिलेक्ट करना है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं सीरीज वाले, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीपीएससी के अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको जो है हल करने का एक ट्रिक होती है, फार्मूला होता है जो आपने अपने माइंड में रखना होता है। वो ये होता है कि ये जो सीरीज जा रही है ये किसी ना किसी जो है सीक्वेंस से जा रही है। 17 के बाद 19 आ रहा है, 19 के बाद 23 आ रहा है, 29 आ रहा है, ये इसके पीछे कोई लॉजिक होती है। तो आपने वो फाइंड करनी है। आपने देखना है कि इनके दरमियान जो है देखें 17 और 19 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद 19 और 23 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, फिर 23 से 29 के दरमियान 6 का डिफरेंस है, ठीक है। 2, 4, 6, फिर उसके बाद 8 का डिफरेंस होगा 29 और नेक्स्ट नंबर के दरमियान। तो आपने 29 में 8 ऐड कर देने हैं, तो उसके बाद जो है 37 ऑप्शन आता है। इसी तरह ये सीक्वेंस जो है ये सीरीज चल रही है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और बस थोड़ा सा आपने इनको समझना होता है, बाकी ये मुश्किल नहीं होते और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द प्रोवर्ब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये प्रोवर्ब है, इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली है, वाइज। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इनकॉन्ग्रुअस? अब सिनोनिम या एंटोनिम जो होते हैं वो अगर आपको याद ना हो, क्योंकि बंदा याद करता जरूरी नहीं कि वो आए, तो उनको जो है सॉल्व करने के लिए आपने देखना है बाकी 3 ऑप्शन जो होते हैं वो सिमिलर होंगे, उनमें से जो ऑप्शन डिफरेंट लग रहा होगा वही जो है यूजुअली आंसर होता है उस क्वेश्चन का। अब इनकॉन्ग्रुअस का जो है देखें आप, कॉन्ट्राडिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, अनइवन, हार्मोनियस। अब इसमें जो पहले 3 ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्टिंग या कॉन्ट्राडिक्टरी या अनइवन, तो इससे लग रहा है कि ये 3, क्योंकि ये 3 जो है सिमिलर मीनिंग्स इनके लग रहे हैं, तो इसका मतलब है इनकॉन्ग्रुअस जो है वो कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि बगैर किसी तरतीब के, बगैर किसी सीक्वेंस के जो हो, या जो हो मतलब ऑड जिसे कह ले हम, ठीक है। तो ये 3 जो ऑप्शन है ये तो इसके सिनोनिम है। अब एंटोनिम इसका कौन सा होगा?
हार्मोनियस मीन एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ। तो इसका ऑप्शन जो है वो डेल्टा। इस जो है आप इस लॉजिक के साथ आपने जो है वो ये एंटोनिम या सिनोनिम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 7 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ड्यू टू वांट ऑफ द रेन द वेल्स हैव गॉन बाय। बिकॉज ऑफ वांट ऑफ रेन द वेल्स हैव गॉन ड्राई। फॉर वांट ऑफ द रेन द वेल्स हैव गॉन ड्राई। Owing to want of rain, the wells have gone dry। अब ग्रामेटिकली आपने देखना है, बाकी 3 सेंटेंस जो हैं उनमें कोई ना कोई मिस्टेक है। जिस तरह पहले में gone by लिखा हुआ है, फिर जो है दूसरे में because of want of rain। इस तरह प्रेपोजिशन या फ्रेजेस या इस तरह की कोई होगी मिस्टेक इसमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा। Owing to want of rain, the wells have gone dry। ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, आपने इनमें से देखना है कौन सा वर्ड किसके स्पेलिंग जो है करेक्ट हैं। अडल्टरेट, 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 अडल्टरेट। ठीक है, अब जो है ये वर्ड अडल्टरेट अडल्ट से निकला है, ADULT अडल्ट के स्पेलिंग होते हैं। और अडल्टरेट का जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है, अडल्टरेट। क्वेश्चन 9, पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनेमोफिली, ऑटोगेमी, ट्रांसफर, पोलन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा, एनेमोफिली। What is meant by the archipelago? The cluster of islands, rocks under sea, cluster of small states, cluster of stars। तो archipelago का जो मीनिंग है वो आइसलैंड से रिलेटेड होता है, cluster of islands। Question 11, Who was Nicolas Sarkozy? The former German chancellor, former Canadian president, former French president, former prime minister of the Germany। तो ये निकोलस सरकोजे जो है वो फ्रांस का जो सदर था वो है, द फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। द फेमस बेल्टेड फोर्ट इज लोकेटेड इन शिकार, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित। तो जो है ये बेल्टेड फोर्ट ये हुंजा में है। अगर आप जाएं तो आप जो विजिट करें इसको। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है चार्ली, हुंजा। क्वेश्चन 13, When was सिकंदर मिर्जा अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल जिसे कहते हैं अब? 1952, 1953, 1954 और 1955। सिकंदर मिर्जा जो है वो ईस्ट पाकिस्तान का 1954 में गवर्नर जो है वो अपॉइंट हुआ था। तो ये जो है इसका ऑप्शन करेक्ट वो है चार्ली, 1954। क्वेश्चन 14, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 Which of the following rivers were not allocated by the use of Pakistan? इंडस, सतलज, झेलम, चनाब। तो जिसे सिंध तास मुआहिदा भी कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था। तो इसके मुताबिक जो है पाकिस्तान के हिस्से में बाकी 3 दरिया थे सिवाय दरिया सतलज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन ऑक्युपाइड बाय इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ने हैदराबाद दक्कन पे कब्जा किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है, 8 सितंबर 1948 को उन्होंने इस पे जो है वो इसको ऑक्युपाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द मेंबरशिप ऑफ इजिप्ट वाज सस्पेंडेड बाय द अरब लीग इन 1979 द अरब लीग हेडक्वार्टर्स शिफ्टेड एज सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है चार्ली, ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ ब्रॉज टीटू वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया, रशिया, यूगोस्लेविया, ज़ेकोस्लोवाकिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूगोस्लेविया है। यूगोस्लेविया का जो है ये प्रेसिडेंट था जोसेफ ब्रॉज टीटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ स्पेशल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कश्मीर? अगर अब की बात की जाए तो अब तो जो है वो शहरयार खान अफरीदी है, वो है इसका चेयरमैन कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कश्मीर। चूंकि ये 2017 में हुआ था पेपर, तब जो है तब इसके जो थे वो मौलाना फजलुर रहमान थे। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका बीटा है, मौलाना फजलुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये जो है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ये उर्दू से आएंगे। ये जो अब तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इनमें डिफरेंट पोर्शन से आए हुए हैं, हिस्ट्री से, करंट अफेयर से, कुछ मैथ्स के सवाल थे, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड थे। इससे रिलेटेड वीडियो जो है मैंने एक
बनाई हुई है, आप पिछली वीडियोस में जाके देखें कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं उनकी डिवीजन क्या है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उर्दू में जो है 2 आते हैं। शेख और शाब की तरकीब का मफहूम है ज़ईफ और कवि, आका और गुलाम, पारसा और रिंद, बूढ़े और जवान। तो शेख और शाब की तरकीब का मफहूम, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बूढ़े और जवान, डेल्टा ऑप्शन। खाकों पर मबनी मारूफ किताब शीश महल का मुसन्निफ कौन है? शीश महल जो कि लाहौर में है, तो इसका जो मुसन्निफ है, इसने वो बुक जो है लिखी थी रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी, चिराग हसन हसरत, शाहिद अहमद देलवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है शौकत थानवी। तो इस वीडियो में हमने जो है 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो कि पीपीएससी 2017 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 डिस्कस करेंगे, वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से होंगे, क्योंकि हर पेपर में 20 एमसीक्यू जनरल नॉलेज के आते हैं। तो इस पे जो जितनी वीडियोस हो सकी पॉसिबल वो बनाएंगे, जिससे आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है मैक्सिमम कवर हो जाएगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके मुताबिक जो है आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।